लेकिन गलती तो उसकी है, तो मैं क्यों ठीक करूं, है ना। ये सवाल आया है ना आपके मन में कल, जब मैंने कल के वीडियो में आपको होपोनोपोनो के बारे में बताया था। होपोनोपोनो एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है और मैंने आपको कल भी समझाया था ये बात कि होपोनोपोनो सेल्फ हीलिंग टूल है और एक बहुत पावरफुल टूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। आप यकीन मानिए कि बहुत लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी भी हम टेक्निक्स फॉलो करते हैं ना, जो वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, 555 कर रहे हैं, 777 कर रहे हैं, 333 कर रहे हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग अगर हील नहीं करते हैं, हम सेल्फ हीलिंग नहीं करते हैं, तो हमारी कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। तो कल की जो मैंने टेक्निक बताई है होपोनोपोनो, वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, सेल्फ हीलिंग की टेक्निक है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी और मैं एक लाइफ एंड माइंडसेट कोच हूँ। मेरे साथ इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आपके सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आज का ये जो मैं आपको क्वेश्चन उठा रही हूँ कि आपके दिमाग में ये आया होगा कल का वीडियो देख के होपोनोपोनो के बारे में कि गलती तो उनकी होती है, तो हम क्यों क्लीन करें, है ना। मैंने बताया था सेल्फ हीलिंग टेक्निक है जो डॉक्टर ह्यून ले ने पूरे विश्व में हम लोगों को ये प्रख्यात की है। उनकी बुक है ज़ीरो लिमिट्स। अगर आपको मैं वापस से समझा देती हूँ होपोनोपोनो टेक्निक, अगर उसके पढ़ने के बाद भी समझने के बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप ज़रूर उनकी बुक पढ़िएगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं जो समझा रही हूँ आई एम श्योर इसके बाद आपको कोई डाउट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आपको फिर से बोलती हूँ, डॉक्टर ह्यून ये बोलते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी तकलीफ है, अगर कोई भी इमोशन है, चाहे भले ही बाहर वाले के कारण क्यों ना हुआ हो, भले ही ऐसे मतलब बहुत बार होता है ना कि हम लोग चलो हम अपने आप झगड़े में इन्वॉल्व है तो हमें समझ में आता है कि ये सिचुएशन, ये पर्टिकुलर थिंग जो है हमने मैनिफेस्ट की है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि जब दो लोगों के बीच में कुछ हो रहा हो और मैं उसको इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, तो भी मैं क्यों होपोनोपोनो करूँ। मैं आपको वापस से बताना चाहूँगी कि आप भले ही उस सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो सिचुएशन देख के कुछ ना कुछ आपके अंदर ट्रिगर हो रहा है, कुछ ना कुछ इमोशन आपके अंदर आ रहा है। इट कुड बी हैप्पीनेस, आपके हैप्पीनेस आ सकती है, सैडनेस आ सकता है, एंगर आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, दया आ सकती है, सिंपैथी आ सकती है, कोई भी फीलिंग आ सकती है। तो अगर वो सिचुएशन देख के आपके अंदर फीलिंग आ रही है और आपको ट्रबल्ड हुआ है उस चीज़ से, कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये उस इंसान की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ होपोनोपोनो कैसे काम करता है, एकदम फास्ट तरीके से क्या काम करता है और कब काम नहीं करता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप उस सिचुएशन में हैं, चाहे आप उन दो व्यक्तियों के बीच में हैं भी नहीं, कहीं दूर दूर से आपका कोई भी कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़, वो सिचुएशन सुन के आपको ट्रिगर हो रहा है तो आप उसमें इन्वॉल्व हैं और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना सबकॉन्शियस डेटा, जो इतने सालों का डेटा भरा हुआ है, इतने सारे थॉट्स भरे पड़े हैं, वो आपको क्लीन करना है, उनकी नहीं। तो होपोनोपोनो में ये मत सोच लीजिएगा कि उनके मैं बिहाफ पे कर लूँ। मान लीजिए कि मतलब किसी के रिलेशनशिप से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी के बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं, उनके उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके बिहाफ में मत करने बैठिए कि ओ भगवान जी मतलब ओ डिवाइन प्लीज़ फॉरगिव मी, कि वो उनकी वो आदत छूट जाए, आई एम सॉरी, उनके उनके बिहाफ के लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, आई एम थैंक यू कि आप मुझे मौका दे रहे हैं उनको करने का। तो इस उसमें मत बैठिएगा, आप अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लीजिए और ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ आप ही के अंदर है, कुछ ना कुछ आप ही के सबकॉन्शियस डेटा के अंदर था, कुछ ना कुछ आप ही के अंदर कुछ स्टोर्ड मेमोरी थी, स्टोर्ड इमोशन था, स्टोर्ड फीलिंग्स थी, स्टोर्ड कुछ ना कुछ। कौन से जन्म का है पता नहीं है, इस जन्म का है, पुराने जन्म का है। अगर पुराने जन्म पे बात नहीं मानते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, परफेक्टली ओके, लेकिन जब से पैदा हुए हो तब से लेके आज तक का कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो डेटा गया है, सबकॉन्शियस माइंड में गया है, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट सिचुएशन में लैंड अप हुए हो। इसी के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको क्लीन करो। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगी, जब आप होपोनोपोनो करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको 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 और एक अच्छी फीलिंग, मतलब इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जैसे हम बोलते हैं ना, पानी होता है मडी वाटर, जब नीचे अब एकदम जब हमारा कॉन्शियस माइंड है, सब कुछ हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, हाँ ऑटो पायलट मोड में जब हम लोग चल रहे हैं, तो हमें लगता है हाँ यार ठीक ही चल रहा है, सब कुछ ठीक ही है। लेकिन जब आप होपोनोपोनो करने बैठेंगे, आप क्लींजिंग करने बैठेंगे,
जब आप उसको हील करने बैठेंगे तो आप वो मडी वाटर को स्टायर कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा वो मड ऊपर आएगी, आपके अंदर वो बहुत सारी डीप डाउन जो मेमोरीज स्टोर्ड हैं वो ऊपर आएंगी, और आपको हो सकता है कि आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं मतलब हो सकता है आप रोना शुरू कर दें, हो सकता है आप और थोड़ा एंग्जाइटी में रहें, थोड़ा एंगर में, क्योंकि आप फ्लैशबैक में जा रहे हैं, आप उन मेमोरीज में जा रहे हैं जिनको आपको क्लीन करना है। क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करते हैं उनको तो कहीं ना कहीं वो आप आगे जाके उसको मैनिफेस्ट करेंगे। तो आप यकीन 100% मान के चलिए, आपको किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने आप को क्लीन कर रहे हो। बहुत लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती कि जितनी हम लोग जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे होते हैं, हमको सिर्फ हीलिंग की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसको और सरलता में समझाना चाहूँ तो आप सोचिए कि एक बहुत सुंदर महल है जिसकी बहुत सारी शैंडलर्स हैं, मार्बल फ्लोरिंग है, इटालियन हम लोगों के सब कुछ है, बहुत सारे पर्दे हैं, सब कुछ है, बहुत कारपेट है और संगमरमर का फर्श है, गोल्डन लाइनिंग्स है, लाइट है, सब कुछ है। लेकिन उस कारपेट के नीचे एक डेड रैट पड़ा हुआ है। तो आपको लगता है वो महल में स्मेल आएगी, वो खुशबू आएगी, या आप क्या लगता है वो महल कैसा कैसा महकेगा, है ना। तो ठीक उसी तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जो डेड रैट पड़े हुए हैं, ये डेड रैट पड़ का मतलब क्या है, ये मेमोरीज पड़ी हुई, इमोशंस पड़े हुए हैं जो हमें नहीं पता है कहाँ से आए हैं। ऑनेस्टली कोई भी नहीं जान सकता है कहाँ से आए हैं। अगर आप इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने कल समझाया था, वहाँ से देख लीजिए, बहुत मुश्किल है जानना। और अगर आप अपने बचपन की ले लीजिए, जब से आप पैदा हुए तब तक आज तक लीजिए, कितने इंटरेक्शन हुए, कितने लोगों से मिले हैं, क्या सुना है, क्या देखा है, क्या पढ़ा है, कहाँ से कौन सी बात दिमाग में गई है, हमें नहीं पता है ना। तो ये जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये आया कहाँ से है। उससे ज़्यादा इजी क्या हो जाएगा, हम इसको क्लीन करते रहे। ठीक है, हमारी लाइफ में अगर ये मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे को आई है तो मैं क्लीन करूँगी, तो आई क्लीन। आपको डेड रेट आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लीन करने हैं। कब तक क्लीन करने हैं, कब तक वो मिट्टी को फेंकना है, जब तक वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो जाते हैं। और आपको कब पता चलेगा वो क्लीन हो गए हैं, जब वो सिचुएशन, वो सिनेरियो आप चाहे तो वापस से फेस नहीं करेंगे, और या तो फिर आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे, है ना। तो आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन आपका जवाब दे दिया हो, जिसको ऐसा था कि हम उनके बिहाफ में कर सकते हैं। प्लीज़ नहीं, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं ना कि मैं उनके बिहाफ में कर लूँगा, तो आप होपोनोपोनो का मीनिंग ही नहीं समझे हैं। कल के वीडियो पे वापस से जाइए और उसमें देखिए, मैंने बोला 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आप ही ने मैनिफेस्ट की है, कहीं ना कहीं आप ही के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था, या ऐसा कुछ डेटा है, ऐसी कुछ कोडिंग है, ऐसा कुछ स्टोर्ड इमोशन है जिसकी वजह से आप उस प्रेजेंट सिचुएशन में लैंड अप हुए हैं। मैंने होपोनोपोनो इस्तेमाल किया है, मतलब आप मेरा लिए होपोनोपोनो मेरे बैकपैक में होता है। कोई भी सिचुएशन हो, मैं होपोनोपोनो रिपीट ही कर रही होती हूँ, छोटी हो या बड़ी हो। जैसे ही मुझे कुछ ट्रिगर होता है, चाहे मेरी चाबी क्यों ना खो जाए, रिसेंटली जब मेरी सिस्टर का मैरिज था तो मतलब लॉकर की चाबी नहीं मिल रही थी, तो मैं पैनिक होके मतलब जस्ट स्टार्टेड चैंटिंग ऑन होपोनोपोनो, चाबी कहीं ना कहीं से सामने आ गई, है ना। तो आपको, क्योंकि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, आप क्यों, अब इसको मैं साइंटिफिकली अगर आपको तरीके से समझाना चाहूँ, माइंडसेट के उसमें समझाना चाहूँ, तो आपको क्लीन करना ही पड़ेगा। अगर आप क्लीन नहीं कर रहे हैं तो आप विक्टिम माइंड में ही जीते रहेंगे। और अगर आप विक्टिम माइंड में ही जीते, विक्टिम माइंड का मतलब क्या होता है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, अरे इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसके मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया, मेरा बॉस खराब है, सासू खराब है, या हस्बैंड खराब है, या फ्रेंड्स खराब है, पढ़ाई नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं। आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी एक्सक्यूजेस हजार हैं, हजार देते देते थक जाएंगे आप, है ना। आप किसी को अगर ब्लेम गेम कर रहे हैं तो आप विक्टिम माइंडसेट में हैं, और जब तक आप विक्टिम माइंडसेट में हैं उससे आप कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। एट प्रेजेंट आपको विक्टिम माइंडसेट से आके एम्पावरिंग माइंडसेट में आना है। एम्पावरिंग माइंडसेट क्या बोलता है, ठीक है चलो जो हो गया हो गया, मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ, और मैं क्लीन करना शुरू करता हूँ, मैं देखना शुरू करता हूँ मैं कैसे अपनी ज़िंदगी सुंदर बना सकता हूँ। और उस ज़िंदगी को सुंदर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सफाई। और ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया, अपने घर की सफाई रोज़ करते हैं ना, तो उसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड की भी सफाई रोज़ कीजिए। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम क्यों करें। फॉर दूसरा एग्जाम्पल जो दूसरे की वजह से हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आए हो, मेहमान आते हैं, सामान थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कई बार इधर बच्चा है तो थोड़ा घर और बिखर जाता है, जो भी कुछ आप बोल लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मेहमान के जाने के बाद अपना घर साफ करते हैं ना, है ना, कि ये वेट करते हैं कि मेहमान आएगा दोबारा आएगा, मैं क्यों करूँ, वो गंदा करके गए थे वही क्लीन करेंगे, नहीं करते ना ऐसा। आप अपने घर को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी अपनी जिम्मेदारी समझिए।
अगर आप लाइफ में कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ है, अब कैसे पता चलेगा तकलीफ है? अपने इमोशंस पे जाइएगा, अपने फीलिंग में जाइएगा। मनी से रिलेटेड हो सकता है कि मनी आपको लगता है मनी स्केर्सिटी है, मनी आपके पास इनफ नहीं है, हो सकता है कि मनी आपके पास टिकता नहीं है, या आपको लगता है मनी कमाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे के सारे मनी से रिलेटेड फीलिंग्स चल रही हैं। तो आप इसमें होपोनोपोनो कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप अपने हाथ में, अपने घर में जो भी कुछ तो मनी होगा ना यार, 10 रुपया होगा, 1 रुपया, कुछ तो होगा, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा। उस मनी को अपने हाथ में लीजिएगा, ठीक है, और एंड में उसको दिल से अपने प्यार से लगा के उसको बोलेगा, आई एम सॉरी मनी, आई एम सॉरी मनी कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ सोचा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता है ये कौन सी डेटा मेरे दिमाग में चल रहा है जिसके कारण मैं तुम्हारे बारे में इतना नेगेटिव सोच रही हूँ। क्योंकि मनी कभी नेगेटिव नहीं है, मनी भी एक एनर्जी है, जैसे आपके इमोशंस एनर्जी है, मनी भी एक तरीके की एनर्जी है। आप यकीन मानिए, मनी अच्छी या बुरी कुछ नहीं होती है। मनी जिसके हाथ में होती है ना, वो उसके पास में होती है। मनी जिसके जो फीलिंग्स अटैच होती है ना, उसके साथ में होती है। तो आप उस मनी को लीजिए और दिल से बोलिए कि आई एम सॉरी मनी, कि मुझे नहीं पता है कि मेरे दिमाग में कौन सी प्रोग्रामिंग, किसने कौन सा दिमाग डाला, तुम्हारे बारे में ये बुरा ख्याल डाले, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आज से मैं नया जर्नी शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि थैंक यू मनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यकीन मानिए बहुतों को तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग तो अपने ऑटो पायलट में, विक्टिम माइंडसेट जीने में ही खुश हैं, क्रिप करते रहेंगे, ऐसे लोग रोते रहेंगे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन जब पैसे के बारे में कुछ करने की बात आएगी, वो लोग कभी कोई कदम नहीं उठाएंगे। क्योंकि वो जब हीलिंग की बात आएगी, मनी रिलेटेड एनर्जी की हीलिंग की बात आएगी, वो कभी नहीं हील कर रहे होंगे, वो दूसरे को क्रिप कर रहे होंगे हमेशा। तो अगर आप उसमें हैं, आई एम श्योर अब तक आपको कहीं ना कहीं तो ही आइडिया होगा कि आपकी एनर्जी कहाँ चल रही है। अगर आप उस मोड में हैं तो प्लीज़ आज से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और होपोनोपोनो चैंट करना शुरू कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई लव यू, तुमने कुछ तो दिया है ना मेरी ज़िंदगी में, कपड़े दिए हैं, कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, इंटरनेट दिया है, मोबाइल दिया है, लैपटॉप दिया है, बुक्स दी है, पेन दिया है, खाना दिया है, चम्मच दी है, प्लेट दी है, अनगिनत चप्पल दिए हैं, जूते दिए, कुछ तो दिया है ना उस मनी ने आपके लाइफ में। ऐसा तो है ना कि कुछ भी नहीं है। सो दैट थैंक यू, उस मनी को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतना तो दिया है, उसको रिकग्नाइज करना शुरू कीजिए। अगर रिलेशनशिप में आपको कोई इशू आ रहा है होपोनोपोनो के लिए, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, उस होपोनोपोनो में आप उस जो भी अपने, अगर आपस में आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर नहीं है तो आप तब भी होपोनोपोनो कर लीजिए, ये बोल के कि आई एम रियली सॉरी, उन जो भी दो व्यक्तियों के बीच में है या आप इन्वॉल्व हैं, तो उनके बोलिए कि आई एम रियली सॉरी। मन में बोलना है, प्लीज़ इसमें गिल्ट मोड में मत आइएगा, मैं वापस से क्लियर बोल देती हूँ, इसको से गिल्ट प्लीड में मत बोलिएगा, अपने मन में बोलिएगा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हारे अंदर का डिवाइन नहीं देख पाया हूँ, मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई नहीं देख पाया हूँ, मुझे नहीं पता है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में कौन सा मेरे कॉन्शियस दिमाग में डेटा है जिसकी वजह से मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया है ना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी किस लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई नहीं देख पाया हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम में कोई भी अच्छाई नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी ना यार, कुछ ना कुछ तो उस रिश्ते में कभी ना कभी कुछ तो अच्छा हुआ होगा, है ना। आई लव यू, वाई यू लव दैट रिलेशनशिप, क्योंकि एट प्रेजेंट उस मोमेंट में आप देखेंगे आपका प्यार आपके एंगर से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। वापस से मैं बोलती हूँ, आई लव यू बिकॉज उस रिश्ते में, उस मोमेंट को लेके आपका प्यार आपके एंगर से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो अपने मन में बोलिएगा आई रियली लव यू, वॉट एवर द रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ तो आई एम श्योर उसमें अच्छा होगा, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपने मन में बोलिएगा कि जो हमने खूबसूरत यादें बनाई हैं, नहीं है, जो भी कुछ है, ठीक है। अगर हेल्थ है तो अपने हेल्थ के लिए क्या आप ये बोल लीजिए, अपने हेल्थ को सोचिए कि थैंक यू माई बॉडी, आई लव यू माई बॉडी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें इतना ट्रिप किया, मैंने तुम्हें इतना बोला कि अपना बॉडी शेम किया, कि दुनिया की बातें सुन के मैंने तुम्हें बॉडी शेम किया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हें हमेशा एग्जैजरेट किया, पुश किया कि तुम ऐसे हो। तो जस्ट से दिस थिंग, इट विल वर्क। जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, आप होपोनोपोनो किसी के लिए कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहीं पे आप होपोनोपोनो का मतलब नहीं समझें, क्योंकि होपोनोपोनो सेल्फ हीलिंग टूल है। आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड डेटा क्लियर करना है ताकि आप हायर एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जीज जो है वो मैनिफेस्ट कर सकें, मतलब उसके कारण आप उनको बुला सकें और अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर सकें। अब मैं बताती हूँ होपोनोपोनो कब काम नहीं करता है। होपोनोपोनो काम नहीं करेगा अगर आप ब्लेम गेम में हैं,
अगर आप ब्लेम गेम में हैं तो मतलब मैं पहले ही बोल चुका, आप दूसरों को कोस रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, होपोनोपोनो बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी लाइफ के लेनी है, आप दूसरे की नहीं ले सकते हो। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये कारपेट के नीचे रैट आपके दिमाग में है, यू नो दैट कोडिंग डेटा हमें नहीं पता है कितने सालों का कहाँ का चल रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है वो चीज़ क्लियर करना। होपोनोपोनो बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप क्रिप कंप्लेन या क्राई मोड में, अगर आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं, हमेशा क्राई कर रहे हैं, हमेशा नहीं है लैक की फीलिंग, ये सारी एक लैक की फीलिंग बताती है। अगर आप लैक की फीलिंग में जी रहे हैं तो लैक एक बहुत लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विक्टिम माइंडसेट से भी गई हुई है। विक्टिम में एक मतलब आप लैक में ही जी रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जहाँ पे आपकी एनर्जी जाती है वही चीज़ बड़ी होती है। अगर आप क्रिप क्राई एंड कंप्लेन कर रहे हैं तो आप देखिए, एक बार स्टेप बैक पीछे करके देखिए, आप दिन भर की एनर्जी कहाँ दे रहे हैं, क्रिप कंप्लेन और क्राई में। तो होपोनोपोनो बिल्कुल काम नहीं करेगा। होपोनोपोनो बिल्कुल काम नहीं करेगा अगर आप अटैचमेंट में हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अटैचमेंट अगेन एक लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। अगर आप अटैचमेंट में हैं तो आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा ही नहीं है ना। तो अगर आप यूनिवर्स के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते हो, वो तुम्हें मिलेगी ही कैसे। गॉट दैट पॉइंट, है ना। तो प्लीज़ ये कीजिएगा। और एक और टिप देती हूँ जो मैं हमेशा होपोनोपोनो इस्तेमाल करते समय कर रही हूँ, तो आपके लिए ये प्रो टिप है, ठीक है। प्रो टिप है ये कि जब भी आप होपोनोपोनो करने बैठे तो एंड रिजल्ट विजुअलाइज कीजिएगा। एंड रिजल्ट, अगर कोई रिश्ता खराब है तो ये देखिएगा कि वो रिश्ता आप कैसा चाहते हैं, एक बार सोच लीजिएगा वो रिश्ता में आप क्या चाहते हैं, और फिर आप होपोनोपोनो करने बैठिएगा। मनी अगर आपका गोल है तो कितना मनी है एक बार वो विजुअलाइज कर लीजिएगा कि मुझे इतना मनी है। वो कैसा लग रहा है जब आपके पास वो पैसा आ गया है, कैसा लग रहा है जब आपको अगर हेल्थ आपका है तो ये विजुअलाइज करके कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। ये सोच के आप जब होपोनोपोनो करना शुरू करेंगे तब यकीन मानिए होपोनोपोनो बहुत फास्टेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन के समय यूनिवर्स को बहुत क्लियर सिग्नल, हाई एनर्जी दे रहे हैं कि मैं अपने विक्टिम माइंडसेट से हटके एक लेवल ऊपर आता हूँ या आती हूँ और मुझे ये चाहिए है। आप बहुत क्लियरली सिग्नल दे रहे हैं कि मैं अपनी गलती मतलब आपकी गलती है नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो डेटा है उसकी गलती है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता है कहाँ से कौन सी चीज़ अंदर डाली गई है ना। तो आप सिर्फ जस्ट प्यार से अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को, अपने अल्लाह को, गॉड को, जिसको आपको बोलना है आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी फुल लेता हूँ या लेती हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ। कितनी बार चैंट करना है, 108 हमारे बहुत फेमस नंबर है। एक माला लेके बैठ जाइए, होपोनोपोनो चैंट करते जाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। ये एक राउंड हुआ, ये 4 नहीं हुए। तो आप जब माला करने बैठ रहे हैं, 108 करने बैठ रहे हैं, जो भी आप करने बैठ रहे हैं, तो ये पूरा आप जब बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, तो एक होगा। तो ऐसा आपको 108 बार करना है। ये मैं मानती हूँ, मैं कई बार 108 बार करती हूँ, मैं 2-2 भी कर लेती हूँ, 3-3 भी कर लेती हूँ, कई बार मैं पूरे दिन कर रही होती हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली एम क्या है, अल्टीमेटली एम ये है कि हमें विक्टिम माइंडसेट से हटके एक एम्पावरमेंट माइंडसेट में आना है। क्योंकि विक्टिम माइंडसेट में आके हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ है, हम सिर्फ रोते ही रहेंगे। तो हमारे क्या करना है, हमें एम्पावरिंग मोड में आना है। अब जब एम्पावरिंग मोड में आना है तो हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग की सफाई भी खुद ही करनी पड़ेगी, हमें स्क्रिप्टिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी, हमें टेक्निक्स भी खुद ही करनी पड़ेगी, कोई और आके नहीं करेगा। आप यकीन मानिए मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में मैंने जितनी भी सक्सेसफुल की हैं उसमें होपोनोपोनो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल था जब भी मैं लो वाइब में जाती थी। क्योंकि जब मैंने होपोनोपोनो जितना मैं डीप जाती गई, अपनी क्लीन करती गई, मेरी नंबर 1 जो डिज़ायर्स थी, उसके कारण जब मुझे पता चला कि मेरी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं नंबर 1 डिज़ायर नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। ऑफकोर्स मेरी नंबर 1 डिज़ायर थी कि मैं एक सक्सेसफुल लाइफ कोच बनूँ, जो मैं अब हूँ। लेकिन जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी लाइफ कोच बनने की, लाइफ एंड माइंडसेट बनने की, एट दैट मोमेंट मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती थी जो मुझे लो वाइब में ला के रख देती थी, जो दूसरे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं मैं उस सिचुएशन में होती भी नहीं थी। लेकिन मुझे ये समझ में आया था कि अगर वो सिचुएशन आज मैं सुन भी रही हूँ तो उस सिचुएशन को सुन के अगर मुझे कुछ अंदर ट्रिगर हो रहा है, मैं सैड फील कर रही हूँ, मैं एंग्री फील कर रही हूँ, मेरा अलाइनमेंट चला गया है, मैं लो वाइब में चली गई हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने ही ये मैनिफेस्ट की है।
तो जब मैं जो नंबर 1 रही थी लाइफ कोच जब मैंने बनने की थी, जब मैं एक सक्सेसफुल रैंक को एट प्रेजेंट मेरे पास 50+ स्टूडेंट्स हैं लाइफ एंड माइंडसेट कोच की जर्नी में, जो मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स में हैं। तो ये जब मैं आपको फरवरी की बात बता रही हूँ, तब मुझे समझ में आया था कि यार मुझे अपने आप की हीलिंग करनी पड़ेगी। सोनिया, तू अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन तुम्हें हील करनी पड़ेगी, ताकि जब तुम अपना टॉप गोल, जब आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस वक्त आपको यूनिवर्स सिर्फ अच्छी वाइब्स ही दे। क्योंकि अगर आप अच्छी वाइब, आपने अपने नंबर 1 गोल के प्रति तो आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकल गए कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, आप वापस से लो वाइब में आ गए। तो ये समझ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम पूरा एनर्जी का गेम है। जितनी आप अपनी एनर्जी हाई रखेंगे, जितनी आप अलाइनमेंट आप रखेंगे, जितना आप सरेंडर मोड में रहेंगे, जितना आप डिविनिटी मोड में रहेंगे, जितना आप हीलिंग में मोड में रहेंगे, उतना जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। तो आई होप मैंने ये आज के वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया कि होपोनोपोनो का कॉन्सेप्ट क्या है। आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन करते समय ये सोच के कीजिएगा कि ये आपकी लाइफ है और आप ही ने इसको मैनिफेस्ट किया है। ये सोच के मत कीजिएगा कि यार उसकी गलती थी, चलो मैं सॉरी मांग लेता हूँ। नहीं, ये हम एक एम्पावरिंग जर्नी में है। विक्टिम से आ जाइए एम्पावरिंग मोड में, क्योंकि अगर आप एम्पावरिंग मोड में नहीं आएंगे ना, तो यकीन मानिए सिचुएशंस वगैरह कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर करते ही रहेंगी, है ना। ऑन दैट नोट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे साथ बने रहिए एंड एंजॉय योर होपोनोपोनो हीलिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक। आप करने बैठेंगे ना, यकीन मानिए इससे खूबसूरत, इससे इजी, इससे रिलायबल, इससे हैंडी आपको कोई टेक्निक नहीं मिलने वाली है। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर्स, जिन्होंने ये किया, ये टेक्निक इस्तेमाल की, मुझे सिखाई। डॉक्टर ली, जिन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो इनके बहुत प्रचारक हैं। उनकी बुक है ज़ीरो लिमिट्स, ज़रूर पढ़िएगा। मुझे नहीं पता है वो हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं, बट एक ब्यूटीफुल बुक है होपोनोपोनो के ऊपर। आपको समझ में आएगा कि हमारी सोल कितनी अबंडेंट है, कितना सब कुछ है इस दुनिया में पाने के लिए, और इतना सब कुछ है कि जो हम चुटकी बजाएंगे हमें मिल जाएगा। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम तैयार नहीं हुए हैं खुद के ऊपर। हम अभी तक रेडी ही नहीं है यूनिवर्स से वो रिसीव करने के लिए। अब आप मुझे बताओ, कोई वेसल इतना गंदा होगा, अगर आप खाना देने बैठते हो, कोई गंदा बर्तन होगा, तो आप उसमें खाना डाल के पसंद करोगे क्या खाना? नहीं करोगे ना। ठीक उसी तरीके से अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में ब्लेम गेम चल रहा है, क्रिप का एक कंप्लेन मोड चल रहा है, विक्टिम माइंडसेट चल रहा है, एंग्री मोड चल रहा है, अटैचमेंट मोड चल रहा है, और फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, डेस्परेशन चल रहा है, ये सारी लो वाइब फ्रीक्वेंसी है। यूनिवर्स कभी भी आपको नहीं देगा। तो भरोसा रखिए, अपने वेसल को रेडी कीजिए, क्लीन कीजिए, हील कीजिए, डेली कीजिए, एंड मिरेकल्स देखिए। यकीन मानो ज़िंदगी बदल जाएगी। ये डेली का काम है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक टाइम का प्रोसेस नहीं है। मैनिफेस्टेशन को अपना लाइफस्टाइल बना लोगे ना, तो पलक भर झपकते साल भर में कहाँ हो गए और कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ना मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जब हम लोग कार चलाना सीखते हैं ना, तो हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। हमें क्लच के ऊपर ध्यान रहेगा, गियर के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, ब्रेक के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। तो आपको इस जर्नी में अब कॉन्शियसली आपको सब कुछ करना है। आपको कॉन्शियसली लिखना है, आपको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना है, आपको कॉन्शियसली क्लियरली आपको क्लैरिटी लेकर आनी है। आपको कॉन्शियसली लिखना है कि मेरे को क्यों चाहिए, डिजर्व, व्हाई यू डिजर्व इट, हाउ यू फील इट, ये सारे आपको कॉन्शियसली करने हैं। और एक टाइम आएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप ये डेली हम लोग कार चलाने लगते हैं ना, तो एक टाइम आता है जब आप एकदम वो स्मूथ फ्लो में चल जाता है। आपको ध्यान भी नहीं होता है। कार चलाते चलाते आप गाना भी सुन रहे होगे, अपने फ्रेंड से बात भी कर रहे होगे, बाहर का नज़ारा भी देख रहे होगे। यू आर मल्टीटास्किंग, बिकॉज एट दैट टाइम वो आपके लिए एक लाइफस्टाइल बन गया है, वो इतना ईजी हो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में मैं जो भी आपको टूल्स एंड टेक्निक्स सिखा रही हूँ, ये एक टाइम के लिए नहीं है। आपको उसका लाइफस्टाइल बनाइए। इनिशियली आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो क्या, हमें वो कॉशियस रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको डेली रिपीटेड करने लगेंगे ना, तो आपका ये लाइफस्टाइल बन जाएगा। और जब भी आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा ना, यकीन मानिए आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो चाहोगे ना वो आपके सामने होगा। तो हील करते रहिए, जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स सिखा रहे हो सीखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप इस जर्नी में बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बाय बाय।